हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। टाइम 4:30, राइट 4:30, और सब्जी खा रही हूँ। लंच नहीं किया आज मैंने और लाइट का इशू लग रहा होगा आपको। लाइट नहीं है, एक्चुअली लाइट जा चुकी है। आज लंच क्यों नहीं किया बताऊँ। आज कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे जिनको कोई पसंद नहीं करता, तो उनकी वजह से मैं लंच नहीं कर पाई आज। तो अभी 4:30 हुआ है, तो सोचा सब्जी खा लूँ। मतलब पता नहीं लग रहा शायद भूख है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद चलो सब्जी टेस्ट कर लेती हूँ। तो जो बिन बुलाए मेहमान आए थे उसकी वजह से लेट हुई। फिर उनको निकाला, हाँ जी निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसे उन्होंने जाना नहीं था, तो उनको निकालना पड़ा। और उसमें मेरी हेल्प की इंदर ने। तो जैसे ही वो गए फिर साफ़ सफाई शुरू हुई। साफ़ सफाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि वो बिन बुलाए मेहमान थे, तो साफ़ सफाई करनी ही थी। बिखेरा पड़ गया था उनके आने से, इस वजह से। फिर सारी सेटिंग अभी भी मेरी लॉबी की अपसेट है। मतलब एक साइड का सोफ़ा रहता है सेट करना, वो मैं अभी करूँगी, क्योंकि 4 बज गए थे, 3:45 हो गए थे लगभग, इसी चक्कर में, वो गेस्ट की वजह से। और उसके बाद में फिर मैंने इंदर को लंच दिया। इंदर ने लंच किया, तो मेरा लंच मिस होना ही था क्योंकि माही का आज पेपर था। तो राइट 4 बजे उसका पेपर स्टार्ट हो जाता। आज पेपर भी लेट आया। इतना ही मतलब अपसेट हो गया ना, सारा कुछ भागा दौड़ी हो गई, फटाफट से, पता ही नहीं चला क्या हो गया। 5 मिनट लेट आया। कई बार नेट का इशू हो जाता है ना, तो उस वजह से। फिर माही ने पेपर किया अपना, उसका कंप्यूटर्स का पेपर था। और 4:27 पे माही ने पेपर सबमिट किया। और 4:30 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी सब्जी के साथ, जो कि मैंने अभी टेस्ट भी नहीं किया। आप लोग भी खा लो अच्छा, ज़्यादा सस्पेंस नहीं डालूंगी, आपको बता देती हूँ कौन से गेस्ट थे। वैसे कईयों को शायद बुरा ना लगे, कईयों का नाम भी हो सकता है, लेकिन ये एक मजाक की तरह है। जब मेरी माँ शाइन छोटी थी ना, तो वो जो चूहे होते हैं ना, जैसे घर में आ जाते हैं, तो उसको चिंटू बोलती थी। तो हम लोग भी मजाक मजाक में उसको, मतलब पक गया था ऐसे ही, जैसे कभी भी चूहा आ जाए या दिख जाए या घर में घुस जाए, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही कहते थे कि चिंटू आ गया कईयों को हमारी बात समझ नहीं लगती थी, जैसे हमारा एक कोड वर्ड जैसे ही हो गया था। तो वही बात हुई, चिंटू आ गया था हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान, और मैं परेशान हो गई थी। सुबह मुझे एक्चुअली इंदर ने बताया कि उन्होंने लॉबी में से किचन में जाते हुए देखा है। तो मैं सुबह से ही परेशान थी कि क्योंकि ओपन है सारा ही, अगर अंदर घुस गया तो मतलब मस्ती करेगा वो, सब रूम में भी, लॉबी में भी, किचन में भी। तो मेरे को बड़ी दिक्कत थी। सुबह से ही बच्चों ने दोनों बेडरूम के दरवाजे बंद किए हुए थे, जस्ट ऐसे चोरों की तरह घुसो और फिर से बंद कर लो। हमें था कि अगर है तो किचन और लॉबी में से निकालना शायद आसान हो जाएगा, अगर कमरे में आ गया फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो हम लोग सुबह से ही मुश्किल में थे। और दोपहर में जैसे ही इंदर आए तो उन्होंने बोला कि लंच बाद में करेंगे, चल पहले इसको निकालते हैं। मैंने खैर पिंजरा भी लगाया था। मेरे पास लोहे का पिंजरा है, लेकिन ये चिंटू भी बड़े सियाने हो गए हैं अब। ये क्या करते हैं, अपने पैर के साथ ना नीचे ग्रिप बना लेते हैं और पुश करते हैं, तो वो जो लोहे का जो पिंजरा होता है वो खुल जाता है। और है भी इतने बड़े बड़े। वैसे मैं ये कह तो रही हूँ सॉरी, वैसे कईयों का नाम भी होता है, अगर किसी को माइंड हो तो मैं सॉरी, मैं चूहा ही बोलूँगी, सॉरी भाई, कान पकड़ के सॉरी। तो क्या कहते हैं उसे, मैं लकड़ी का फिर लेके आई थी अपने नेबर्स के घर से कि मुझे दो, क्योंकि लकड़ी का थोड़ा सा हैवी होता है ना, तो इस वजह से खोलने में फिर उनको नहीं होती, मतलब परेशानी होती, तो वो निकलते नहीं है। लेकिन फिर मैंने सुबह से उसमें रोटी लगा के रखी थी, और हम लोग दबे पैर से चल रहे थे कि अब फंस जाए, अब फंस जाए, अब फंस जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। देखिए घर में बड़ी परेशानी होती है, किचन भी ओपन है मेरी, तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी यहाँ ना हो वहाँ ना हो, थोड़ी गंदगी भी होती है, अच्छा नहीं लगता। तो फिर इंदर आए और हमने फिर उसे बाहर निकाल के ही सांस लिया। शुक्र है निकल गया, लेकिन आ कहाँ से रही है ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा है, दरवाजे बंद रहते हैं, कहीं से भी आने का रास्ता नहीं है। तो परेशानी हो रही है कि कहाँ से घुस गया ये। पहले भी आया था तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। चलो इंदर का बचाव हो गया था, लेकिन अब मुझे डर लगता है इनसे। मेरे को छिपकली से डर नहीं लगता, सच बताऊँ। कॉकरोच से मेरे को डर नहीं लगता जब तक वो उड़े ना। नीचे है ज़मीन पर तो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये उछलते बहुत है, बड़े बड़े से है, और यहाँ पे तो ना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वाले नहीं, बहुत बड़े बड़े से हैं, तो डर लगता है उनकी वजह से। तो बस यही था, उसी के चक्कर में आज लंच मिस हो गया। फिर अब मन भी नहीं किया, परेशानी सी होगी ना, एकदम से सारा कुछ इकट्ठे 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 सा हो गया। तो सोचा आपको मिल लूँ। आजकल रोज़ ही मतलब दोपहर हो जाती है मुझे आपसे मिलते हुए। और बारिश भी आई है अभी। मैंने आपको दिखाई वो छोटी सी क्लिप ना, मैंने जब माही का पेपर आने में 5 मिनट रह गया था, बारिश आ रही थी। जैसे आपको पता है
कि रह नहीं सकती हूँ बारिश दिखाए बिना, बारिश देखे बिना। तो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्लिप ले लिया था। मौसम ठंडा हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, अभी बारिश बंद हो चुकी है। तो चलिए मैं खा लूँ सब्जी पता नहीं ये भी नसीब में है कि नहीं। तो मैं खा के फिर आपसे मिलती हूँ। इवनिंग मंचिंग। तो जैसे आपको पता है मैंने तो लंच भी नहीं किया था और बच्चों को भी भूख लग रही थी शाम को। तो वेजिटेरियन से आज के लिए माफ़ी, मैं बना रही हूँ एग सैंडविच। मैंने एग बॉयल कर लिए थे, हार्ड बॉयल, और इनको मैंने रफली काट लिया था। अभी मैं इनमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ और केचप, और सीजनिंग में कुछ खास नहीं, नमक और काली मिर्च ही डालूंगी। अगर आपके पास मिक्स हर्ब हैं, चिली फ्लेक्स हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर यही सिंपल मसाले डाल के बनाती हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं इस वजह से। और मैंने यहाँ पे एग को रफली चॉप किया है, और ये अच्छे से मैश नहीं होंगे क्योंकि अगर आपको क्रंच चाहिए एग का तो आप इसे रफली चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको है कि पता ना चले, बिल्कुल मैश चाहिए, तो आप बहुत बारीक इसे काटेंगे, उसके बाद स्पून से इसे मैश कर लेंगे। मेरे हार्ड बॉयल एग्स थे प्रॉपर, तो ये प्रॉपर मैश नहीं हुए थे और मुझे चाहिए भी ऐसे ही थे, मुझे चंक्स चाहिए थे एग के। तो सब कुछ डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर सैंडविच बनाऊँगी इसका। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शेज़वान सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो क्लिप में थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा क्योंकि लाइट फिर से चली गई थी। जब जैसे ही मैं ये बनाने लगी थी उसी टाइम पे लाइट चली गई थी। मैंने बनाने तो ये टोस्टर में थे, लेकिन अब इतना कर लिया था मैंने तो फिर अभी मैं वेट नहीं करना चाहती थी लाइट की, क्योंकि पता नहीं कब आए नहीं आए। उस टाइम पे तो यही था। खैर ये बनने के बाद आ भी गई थी। मैंने फिर ये तवे पे ही सेक लिए थे। अभी मैं ये मिक्सचर जो है उसको ब्रेड पे लगा रही हूँ सिंपली, और सैंडविच को मैं तवे पे सेक लूँगी अच्छे से। वेलकम बैक। और फिर से आज नीचे बैठी हूँ। एक्चुअली नीचे बैठना वैसे मुझे शुरू से पसंद है, लेकिन ज़्यादा बैठा नहीं जाता था। ऐसे मैं कहूँ जब से हम उस रूम में शिफ्ट हुए हैं ना, एसी उस रूम में गया है और मैट्रेस लगे हैं नीचे, तब से ज़्यादा बैठने लग गया नीचे, और ज़्यादा आदत होगी। अच्छा लगता है क्योंकि सारा दिन उसी रूम में निकलता है। खैर सारा दिन एसी तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी गर्मियों में हम ज़्यादातर उसी रूम में होते हैं और सर्दियों में ज़्यादातर इसी रूम में होते हैं, इधर जहाँ टीवी है और डबल बेड है इस रूम में। तो और इस यहाँ के ना जो कुशन्स थे ना वो मैंने धुले थे आज, और वो सूखे नहीं हैं, बाहर ही पड़े हैं। एक्चुअली उनके ऊपर ना कवर नहीं है कि उनको निकाल के धो दिया जाए। वो ना वेलवेट के हैं और उनमें फीलिंग पॉलीफिल की है। तो अगर उन्हें हम मशीन में धोएंगे ना तो इकट्ठे से नहीं हो जाते, जैसे पॉलीफिल इकट्ठी हो जाती है, और मशीन में अगर स्पिन कर देंगे तो गुच्छा सा ही बन जाएगा। तो हाथ से ही धुले थे और ऐसे ही ऊपर हाथों से ही निचोड़ के उसे ऊपर टांग दिया था छत पे। और सूखने में टाइम लेंगे, और शाम को जैसे आपने देखा बारिश भी आ गई थी तो फिर उतार लिए। अभी सीले से अच्छे से नहीं सूखे हैं, बाहर फोल्डिंग बेड पे ही पड़े हैं। अभी अंदर नहीं लेके आऊँगी, आज उसे रात भर वहीं पे रहेंगे, और सुबह फिर अगर अच्छी धूप आई तो सूख जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। मेरे खैर बाहर भी जो सोफ़ा के भी कुशन हैं, मक्खी आ गई, जो सोफ़े के भी कुशन है ना वो भी टिश्यू के हैं। मैं उन्हें भी मशीन में इन चीज़ों को नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही धुल लेती हूँ। और स्पिन भी कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि स्पिन करके ना इन चीज़ों की लाइफ ख़राब हो जाती है। लाइफ ख़राब हो जाती है सच में इनकी लाइफ ख़राब हो जाती है कि जल्दी फट जाते हैं, मतलब चलता ही नहीं है उतना। तो फिर ऐसे ही धूप में सुखा लूँ तो वही ठीक लगता है मुझे। और सैंडविच खा लिया हमने, इवनिंग मंचिंग हो गई, क्योंकि लंच नहीं किया था ना, मुझे भी भूख लग रही थी।
और मैंने ना एक सैंडविच स्टफ़ करके ना फ्रिज में रख दिया, जब इंदर आएंगे तो उनको बना दूंगी। मैं ऐसे करती हूँ। अगर दिन में कुछ भी ऐसे मतलब मील्स के अलावा जो मंचिंग के लिए अगर कुछ भी बने तो कुछ भी चाहे थोड़ा बहुत इन्नू सा भी हो मैं रखती हूँ इंदर के लिए। मुझे आदत है। इवन यहाँ तक कि अगर मैंने कोफ्ते बनाए हैं, अगर मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया है तो वो कोफ्ते भी मैं रखूँगी एक दो उनके लिए, और पकौड़े जो कड़ी में डालने हैं वो भी रखूँगी। मुझे आदत है और अब इंदर को भी आदत होगी इन चीज़ों की। अगर मैं नहीं रखूँ तो वो आके मुझे कहते हैं इतना सा मुँह बना के कि आज नहीं रखा मेरे लिए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही होता है, जैसे हमें आदत हो जाती है केयर करने की, वैसे ही दूसरा कोई भी इंसान हो, ये नहीं होता कि रिश्ते में क्या है कौन है, उसे भी आदत हो जाती है क्योंकि आप जिस तरीके से केयर करते हो। लेकिन बात वही हो जाती है कि अगर आप करते हो तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो, दोनों ही चीज़ें होती हैं। बैलेंस रहे अगर कोई भी रिश्ता है, आप केयर दे भी और ले भी, तब गाड़ी स्मूथ चलती रहती है और वो चलनी भी चाहिए। और मैंने दाल चढ़ा दी थी मूंग मसूर की, उबल चुकी है वो, एक ही सीटी में हो जाती है, सबसे इजी दाल है। और मुझे ऐसे लगता है कि सब ने शायद जब दाल वगैरह बनानी सीखी होगी तो सबसे पहले वही दाल होती है जो सबकी मम्मा सिखाती है। मुझे भी वही दाल सिखाई थी मम्मी ने। और याद है मुझे कि मैंने उसमें हल्दी बहुत तेज़ डाल दी थी। तब आइडिया नहीं होता ना शुरू शुरू में जब हम सीखते हैं। और सबने घर पे इतना अप्रिशिएट किया था, बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी स्वाद बनी है। जब मैंने खाई थी तो मेरा मुंह और तरह से हो गया था, हाय इसमें तो हल्दी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मैं मूंग मसूर की दाल बनाती हूँ ना तो मेरे को याद आ जाती है वो बात। और तड़का नहीं लगाया, अभी लगा लूँगी थोड़ी देर में। टाइम 8 बजने में 7 मिनट है। दिखेगा यहाँ से 8 बजने में 7 मिनट है। और आटा गूंदा हुआ है, दाल उबल चुकी है, तड़का लगा लूँगी बस अभी साथ के साथ। खैर कई लोग नहीं खाते ये वाली दाल ना, कईयों को नहीं पसंद होती। हमारे घर में सब सारी दालें सब खा लेते हैं, ये वाली तो खास करके पसंद है। एक्चुअली तड़का अच्छे से लगा हो ना, खैर सब अपने हिसाब से अच्छा ही लगाते हैं, भाई हमें तो अच्छी लगती है। वैसे ये वाली दाल का ये होता है कि ना तो दाने दाने दिखें इसके और ना तो इतनी घुल जाए कि पता ना चले दाल है कि कड़ी है, वो वाली नहीं अच्छी लगती। मतलब बीच की हो ना तो ये दाल अच्छी बनती है और फटाफट भी बन जाती है। तो वही कर लूँगी अभी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है। शेयर इसलिए कीजिए अगर आपको रेसिपीज़ भी पसंद आ रही हैं और आपके आसपास आपके सर्कल में अगर कोई कुकिंग स्टार्ट कर रहा है, या फिर ऐसे होता है कि कई बार शौक़ होता है लेकिन नहीं आता। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स करके सीख के एक दूसरे से शेयर करके ही हम लोग सीखते हैं। कल मेरी फ्रेंड आई थी, मैं उनसे कह रही थी कि अपनी रेसिपीज़, ये यूट्यूब की बात नहीं है, वैसे जनरली भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी रेसिपीज़ या जो भी किचन के एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो आपको शेयर ज़रूर करने चाहिए। मैं उनको कह रही थी कि अगर हम शेयर नहीं करेंगे ना तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे वो नहीं होता विलुप्त प्रजातियाँ वैसे ही विलुप्त रेसिपीज़ हो जाएंगी। एक दिन हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, और हमने हमारे जो गुण हैं, मतलब सब में होते हैं गुण, ऐसी कोई बात नहीं होती है, हर चीज़ हर फील्ड में होते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे। हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए। हम हंस रहे थे कल इस बात पे, तो रेसिपीज़ विलुप्त ना हो जाए। वैसे इतनी कोई हाई फाई रेसिपीज़ नहीं होती मेरी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जो आपसे शेयर कर लेती हूँ। हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छा बना लेते हो। ये तो हंसी मजाक की बात थी तो आपसे शेयर कर ली चलो ठीक है, कल मिलती हूँ आपको नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।